नमस्कार साथियों। आज फिर हम अपनी क्लास में एक बहुत गहरा विषय लेकर आए हैं और उम्मीद है कि आप सब लोग सही होंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग अपनी क्लास। क्लास ये है कि एक ऐसी बात जो है जो शायद हर व्यक्ति को चोट लगी है, हर व्यक्ति किसी न किसी रूप से ठगा गया है, लेकिन बात यह है कि वो शर्म और हया की वजह से लोगों को शेयर नहीं करता। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं साइबर ठगी की। और साइबर ठगी का जो स्कोप जो है वो हिंदुस्तान में इतनी तेज़ी से फैल रहा है, उसमें कई कारण हैं। उसमें कारण ये है कि जनसंख्या का ज़्यादा होना और नौजवान बच्चों का जो है जॉब ना मिलना, बेरोजगार, और जो है कितनी जल्दी हो सके हर व्यक्ति के अंदर एक जिज्ञासा रहती है कि मैं करोड़पति बन जाऊं। और बहुत सारे कारण हैं। अब ये समझ लो कि आरबीआई का एक दिन का जो है 10,000 करोड़ की कंप्लेन होती है, महीने में 30,000 करोड़। मतलब कहने का कि जैसे कोई फ्रॉड होता है आपके साथ तो बैंक भी कहता है कि 3 दिन के अंदर आप कंप्लेन आप बताएं अगर कोई चीज़ आपका पैसा गया है, लेकिन शर्त यह है कि आपकी तरफ से कोई गलती ना की गई हो। तो ज़्यादातर जगहों पे हम ही लोग अपनी गलती कर देते हैं। हम लोगों को जो नया हाईटेक और इतना तरक्की को देखते हुए बड़े खुश थे कि तरक्की होगी, इससे तरक्की में मतलब फ़ायदा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये भूल रहे थे कि उस तरक्की में लोग जो इसका गलत इस्तेमाल करेंगे। तो नौजवान जो है हमारे जो है इसका भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं, और ज़्यादातर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जल्दी इसमें फंस जाते हैं। कि बड़ा आदमी बनना। गांव के लोग क्या हैं, हालांकि वो भी फंसते हैं, हम बताएंगे आगे, लेकिन गांव के कम फंसते हैं क्योंकि वो कम मोबाइल यूज़ करते हैं और कम सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं। तो आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि सोशल मीडिया में जो एक्टिव रहते हैं और जो व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, उसको बड़ी सावधानी के साथ और सतर्कता के साथ यूज करें, नहीं तो आप भी कहीं ना कहीं से फंस जाएंगे। मतलब इतना डंके की चोट पे ठगाई हो रही है कि उसके घर में फिर चाहे वो फांसी लगा के मर जाए या उसके घर में पैसे हैं कि नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारी प्रणाली ऑनलाइन कर दी गई है, और जो नए नए जो सुविधाएं आई हैं वो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को उतनी जानकारी नहीं है, उतना जागरूक नहीं है, उतना उसने सीखा नहीं है, उसने उतना जाना नहीं है, और वो जो है फंस जाता है। अब देखिए, आप दिन भर में मेरी ही मोबाइल में देखो तो कम से कम 20 बार दिन में 20 बार फ़ोन आएंगे। मैं ब्लॉक करे करे परेशान हूँ। कब तक मैं ब्लॉक करूँगा? कभी नींद में रहूँगा, कभी मदहोश रहूँगा, उस लिंक को मैं टच कर ही दूँगा। और जैसे आपने लिंक को टच किया, आपके जो है बाबा बैरागी बनने के पूरे रास्ते खुल जाते हैं।
तो वो दिन भर जैसे SBI का सर आपका बैंक हो गया है, बैंक में सर आपका ये लोन है सर, हमारी तरफ से आपको बहुत अच्छे व्यक्तियों में घोषित कर दिया गया है, आपको लोन दिया जाता है, तो सर ये अपनी उंगली इधर कर दें। हमें उंगली करने की आदत है और हम लोग उंगली कर देते हैं, फिर बाद में उंगली की जगह क्या आ जाता है ये हम नहीं समझ पाते। आप देखें, फेसबुक में देखें, आजकल तो फ्रेंड रिक्वेस्ट भी ऐसे लोग भेज देते हैं जो वो साइबर क्रिमिनल हैं, और उसको आप एक्सेप्ट कर लेंगे। आपका चूँकि सारी चीज़ आपका जो आपकी ईमेल आईडी है उससे आपका ये अकाउंट भी लिंक है, ये आपका फेसबुक भी लिंक है, ये आपका इंस्टाग्राम भी लिंक है, और ये आधार कार्ड से लिंक है, आधार कार्ड बैंक से लिंक है, और बैंक में पैसा आते हैं। तो ये सारी चीज़ें इतने एक्सपर्ट, तो अच्छे अच्छे लोग, जिसमें कि हम तो बहुत छोटे स्तर के हैं, बहुत पढ़े लिखे, बहुत अच्छे दर्जे के लोग, इवन A क्लास के अधिकारी हैं, जिसमें बहुत बड़े स्तर के नेता साहिबान भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, और इवन ये समझ लो कि हमारे इंडिया के जो लोग हैं वो विदेशों तक को भी लोगों को चूना लगाया है। तो ये बधाई के पात्र हैं। मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो ऐसा करने मतलब ये जो हो रहा है, इसकी जागरूकता ज़्यादातर लोगों को नहीं है। डर की वजह से वीडियो कॉल आते हैं, आप कोई लड़की कॉल करेगी, उसने कहा, फिर वो अपना आपका उसमें जो है सेक्स स्कैंडल में फंसाने की कोशिश करेगी कि आपने जो है मुझे नंगा देखा या मेरे साथ नंगी तस्वीर शेयर करके वो सब। तो ये सब चीज़ें ऐसे करके वो बना लेती हैं, और जो इज्जतदार लोग होते हैं वो जो है फंस जाते हैं, और वो इज्जत फिर उनको प्राण भी ले लेती है। वो इतना डर जाते हैं, पैसा पूरा देने के बावजूद में हो सकता है कि लास्ट में ऐसी नौबत आ जाती है कि वो सुसाइड भी कर लेते हैं। और इन लोगों को लगाम लगाने के लिए धीरे धीरे जब तक बहुत ये लोग एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन जो है सरकार भी कर रही है, लेकिन सरकार भी को भी चूना लगाया है उन्होंने। तो अब ये जो है घाव बनने लगा है। और मैं बता दूं कि इतना ज़्यादा ये लोग इन्वॉल्व हैं, जैसे कि, और मैं एक चीज़ बता दूं कि जो ज़्यादातर सरगना है ज़्यादा वो है हरियाणा वगैरह, एक जामताड़ा करके गांव है, नूह है वहाँ पे। और मैं तो ये कहूँगा कि दिल्ली वगैरह में जैसे UPSC की जो कोचिंग दी जा रही हैं, तो वहाँ पे ये साइबर फ्रॉड की कोचिंग ले रहे हैं लोग बाग, 1-1 लाख रुपए में, और नौजवान लोग जो बढ़ चढ़ के इसमें वो ले रहे हैं। और देखिए, जैसे यूपी है तो बिहार से सिम लेके आ रहे हैं, एक केस के लिए एक सिम यूज करते हैं, और वो सिम जो है फिर फेंक देते हैं तोड़ के, फिर अगली सिम लाते हैं। ये कहाँ से इतनी सारी सिम इन्वॉल्व हो जाती हैं, कहाँ से साइबर क्राइम जो है इनको जो है ऐसे लोगों का, मतलब कहने का मतलब इतनी देर तक नज़रअंदाज करे रखता है। और आम आदमी की कितनी मतलब तकलीफ़ और कितनी मेहनत की कमाई है। और जाहिर है कि इंसान का स्वभाव है, इंसान तो जल्दबाजी में सपने चूँकि इतने देख रखे हैं वो पूरे नहीं होते हैं। तो कभी गेम के माध्यम से कि उन्होंने कहा कि आपको एक लिंक आ गई कि आपको खाते में 10,000 रुपये आ गए हैं, तो आप इसको ले लें। और जैसे आपने लिंक में दबाया तो जो 10,000 के साथ साथ जो तुम्हारे भी हज़ारों रुपए थे, वो सारी चीज़ें जो है मतलब पैसे जो है फिर वो गायब हो जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो साइबर क्राइम मामूली नहीं है, और आने वाले समय में मैं बता रहा हूँ कि इसका जो बहुत भयंकर, चूँकि इंजीनियर लोग जो हैं बहुत, आजकल के लड़के बड़े पढ़ाई करने के बाद बैठे हैं, फालतू बैठे हैं, पैसा चाहिए है,
उनके दिमाग में इतना खुरापात, इतना जो है रात दिन मोबाइल में। हम लोग जाहिर है कि ले लेते हैं, इंटरनेट भी बढ़िया सा मिल रहा है, तो वही है, कभी अपनी सहेली को व्हाट्सअप कर दिया, कभी अपनी सखी को, कभी अपने दोस्तों को लाइक कर दिया, उतने ही में हंसी खुशी जीवन को सोच रहे हैं कि बस इतना सा ही संसार है, और बड़े मज़े से रहते हैं। लेकिन फिर ये सेंध लगाए दिमाग के जो शातिर लोग हैं हम लोगों के बीच में घुस जाते हैं और ज़िंदगी तहस नहस कर देते हैं। तो ऐसे मैं कहूँगा कि ऐसे लोगों से जो है कैसे बचा जाए। जागरूकता अगर नहीं है, और इसका पैसे आपके बड़ी मेहनत से आपने बेटी की शादी के लिए या खेती के लिए आपको ट्यूबवेल के लिए निकलवाया या कहीं से, वो मैंने देखा है कि अगर आपके खाते में अगर 1 लाख रुपए कहीं से, जैसे आपने कहीं से भी खेती बेच के अपना जमा किया या कहीं से भी, आप देखेंगे कि आपको कुछ एक्स्ट्रा लिंक आने लगेंगे, फ़ोन आने लगेंगे, सर आपको क्रेडिट कार्ड हमारी कंपनी दे रही है, सर आपको लोन दे रही है, सर आप बहुत अच्छे हैं, सर आप बहुत स्मार्ट हैं, सर आपको सूट करता है सर, और सारे काम ये लड़कियों से करवाते हैं। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि लड़कियों पे मतलब ऐसे मत जाइएगा, और उनकी बातों पे और उनके बहका पे मत जाइएगा, और बहुत ही खतरनाक जो है ये पूरा जाल बिछा रखा है, और दिन पे दिन ये जो है जाल जो है बढ़ता जा रहा है। क्योंकि इतना सस्ता जो है हमारी देश में अच्छाई के लिए दिया था कि बच्चे पढ़ें, बच्चे आगे बढ़ें, लेकिन पढ़ के फिर वो साइबर क्रिमिनल बने, ये कोई नहीं चाहता। लेकिन ये इसका फ़ायदा हमें तो जो कुछ है ही है, लेकिन जो है कि आपका नुकसान भी बहुत है। आपको खाते में जो है 1,000 रुपये आ गए, फिर एक लड़की फ़ोन करती है कि सर वो रोते हुए बड़े दुखी हैं, सर हम और हमारा धोखे से आपके खाते में पैसा चला गया है, और सर मेरी माँ बीमार है, मेरे पति ने मुझे धोखा दे दिया है, ऐसे करके। तो फिर वो आप मेरे पैसे वापस भेज दें। आपने जैसे पैसे वापस भेजे, वो आपका लिंक, आपका OTP, पहले आप देखते थे कि ATM में बड़ी आफत मची है, आप पता चला कि बड़ी मुश्किल से ATM वगैरह में, हालांकि SBI की सिक्योरिटी जो है मैं कहूँगा कि सारे बैंकों से अच्छी है, और उसका बहुत बहुत शुक्रिया कि बहुत सारी समय में ऐसा रहा कि हमारी लापरवाही रही और उसने हमें बचा लिया, और वो हमेशा बचाती है। तो मैं ये सबसे पहले इसमें यही कहूँगा बचाओ के कि फर्जी लिंक कोई भी आए जिसे आप नहीं समझते, और उन्हें कहा जल्दी करोड़पति बनना है, घर बैठे जो है आपको जॉब देने का ऑफर करेगी, तो आदमी उसमें आ जाता है झांसे में कि यार 1,000-2,000 रुपये। महिलाएं भी तमाम ऐसी हैं जो सोच लेती हैं कि 1,000-2,000 रुपये हमें घर बैठे मिले, इससे अच्छा क्या। तो वो हाल उस लिंक में जो है तमाम कहते हैं रमी खेलें। इवन ये समझ लो कि स्टार लोग भी जो जिनको आइडियल मानती है समाज, जो इनको बहुत आइडियल मानती है, इनने सत्यानाश करके रख दिया पूरा देश का हर चीज़ में, समझ रहे हो, और उन्हीं को फॉलो कर रही है। तो मैं ये कहूँगा कि घर बैठे जॉब के लिए नंबर आया, इस नंबर पे फ़ोन करें, फिर आपके उन्होंने कहा कि इतने पैसे भेजें, इतने पैसे भेजें, ऐसे ऐसे करके उनका ऐसा मैनेजमेंट रहता है कि लाखों में और उनका जो है पैसा लूट लेते हैं बड़ी सफाई के साथ। वो साइकोलॉजिकल शब्द और एक सिस्टम जो तैयार करके रखते हैं जिसमें कि आप चाह कर भी फंस जाते हैं। तो हमारे यही कहने का मतलब है, इसके आंकड़े आप गूगल में ढूंढें और आप सर्च करें यूट्यूब में। NDTV में भी इसका बहुत बड़ा वो जो है पर्दाफाश किया गया है, इसमें उस पर रिपोर्ट बहुत गहनता से बताई गई है। लल्लन टॉप में और बहुत अच्छे अच्छे चैनल हैं जो बताते हैं। लेकिन बात यह है कि बता तो हम भी रहे हैं, लेकिन सतर्क आपको रहना है। और एक चीज़ और बताएं कि हम बताते बताते हमारी भी उंगली कभी कभी लिंक में चली जाती है, बाद में हमें उस चीज़ से पछताना पड़ता है। तो मेरे कहने का मतलब कि इतना वो है कि हम कितने भी सतर्क रहें, लेकिन ये उंगली करने की आदत चूँकि हम हिंदुस्तानियों को ज़्यादा है, तो ये उंगली जो है सही जगह यूज करें जिससे हमारे देश का नाम रोशन हो
और बहुत सतर्कता के साथ मैं बता रहा हूँ कि ये मतलब अच्छे अच्छे लोगों से गलती होती है, बहुत बड़े बड़े जो मैं ये कहूँगा ए ग्रेड के अधिकारी हैं उनसे भी गलती होती है, क्योंकि बचना ही मुश्किल है। जब सोशल मीडिया में आप जाएंगे, आप ज़बरदस्ती वो प्रचार देख के लिंक भेज रहे हैं, अब आप जल्दी जल्दी चक्कर में हैं और समझ नहीं पाए, आपकी उंगली उसमें पड़ गई, ऐसा भी हो जाता है। तो वो आप पे बिल्कुल एक समझ लो कि बक्के की तरह नज़र करके रखे हैं कि जहां आपने चूके आपको मारा और मछली की तरह गर्दन दबा के जो आपको टांग देंगे। तो ये साइबर ठगी का एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया, लेकिन मुझे ये लगता है कि हर 2-3 महीने में 6 महीने में उनकी नई स्कीम आती है। हम लोग जब तक वो सुधार कर पाते हैं, जब तक वो नई स्कीम दे देते हैं। नई स्कीम अभी एक ऐसी थी कि उन्होंने कहा कि 300 रुपये जमा करो 8,000 मिलेंगे, 8,000 जमा करो लाखों में मिलेंगे। खेल गए भैया खेलने वाले। तो मेरे कहने का मतलब फिर बाद में ये है कि वही शर्मिंदगी, बस लास्ट में वही आ जाता है कि यार लोग क्या कहेंगे बड़े स्मार्ट बनते थे और ये तो फंस गए। तो ऐसे भी लोग हैं, मेरे नज़र में हैं, मेरे आसपास हैं। अब वो वीडियो जब देखेंगे तो समझ जाएंगे। लेकिन खैर मुझे इस चीज़ से वो नहीं है, ये एक मैसेज है, चोट खाकर ही सीखता है व्यक्ति और सीखना भी चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि जितना होशियार व्यक्ति है उसका दिमाग ज़्यादा चलता है और वो जल्दी करोड़पति बनना चाहता है। गांव का तो व्यक्ति ये सोचता है कि जो कुछ रूखी सूखी मिल रही है भगवान भरोसे पड़ा है और जो भी मिल जाए हमें स्वीकार है, लेकिन ऐसा शहर में नहीं होता है। तो आप समझ रहे हो कि ये जो हमें फालतू का इंटरनेट मिला, जो 5G आने वाला है, 5G तो इतनी बड़ी तरक्की होने वाली है। 5G जब लॉन्च होगा, हर 100 मीटर पे उसके नेटवर्क लगेंगे, बहुत महंगे हैं। और चाइना वाले जो है सस्ता दे रहे हैं और नोकिया और क्रिस्टन कंपनी है वो थोड़ा महंगा दे रही है। तो मेरे कहने का मतलब फिर तो ऐसा हो जाएगा कि आप किसी के घर के अंदर झांक के देख सकते हैं कि वो इस समय खड़ा है कि वो झुका हुआ है। समझ रहे हो आप? हर चीज़ का जो है मतलब इतनी तकनीक बढ़ती जा रही है, लेकिन इस तकनीक का पॉजिटिव वे क्या है और नेगेटिव वे क्या है। तो इस चीज़ के लिए मैं ये कहूँगा कि बहुत ही अगर ये चीज़ बनाई जाए तो इससे पहले कानून बनाया जाए, इसकी सुरक्षा के हेतु कुछ नियम बनाए जाए और कुछ चीज़ें ऐसी बनाई जाए। वरना यार ये हमारे देश की जनता है, भोली भाली है और इसमें जो कुछ अंग्रेज की औलाद घुस गए हैं, समझ रहे, तो वो जो है अपनी भोली भाली जनता को ठग रहे हैं और बड़ी मेहनत और बड़ी उसका पैसा है चारों तरफ से। सरकार ने भी ऐसी लगाम लगा रखी है कि 2 पैसे अगर कमाए तो आप उसी को जो है डिजिटल इंडिया का जो है कि एक प्रकार से नियम बना है या बन गया है, तो वो अब 2-4 पैसा हो तो वो घर में भी नहीं रख सकते। घर में रखते हैं तो चोरियां हो रही हैं। आदमी रात को आ जाएगा टुटुआ में बंदूक लगा के उन्हें साले पैसे निकालो तुम्हारे। तो ये बताओ कि ये पैसे अब जाएं तो जाएं कहाँ, रखें तो रखें कहाँ। मतलब आप ये लोग समझ लो कि चारों तरफ से फंस चुके हैं। अब आपकी सूझबूझ जो है आपको जो है आगे निकालेगी। तो मैं यही कहूँगा कि सावधान रहें और सुरक्षित रहें और थोड़ा सा ये चीज़ हो सकता है कुछ लोगों को समझ में ना आए, लेकिन ये फ्रॉड है, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है और ये मोबाइल से द्वारा होता है। आपके खाते में जो पैसे हैं और सारा मामला पैसे का है वो लूट लिए जा रहे हैं बड़े प्यार के, बड़े हंस के, और आप भी लुट जा रहे हैं। लेकिन आप चेहरे में तो झूठी हंसी हंस रहे हैं, लेकिन नीचे जो है मामला फटा पड़ा है। तो इस चीज़ को हम जो हमारा वीडियो है वो इसी चीज़ का है। आप सब लोग भी मैं ये कहूँगा कि जितनी जल्दी जागरूक हो जाएं, क्योंकि हम ही आप में से एक व्यक्ति ऐसा है जो बहुत जल्दी बड़ा आदमी बनना चाह रहा है और उसके लिए रिश्ते, फीलिंग्स, भावनाएं, देश के प्रति सम्मान या अपनी मिट्टी के लिए सम्मान बिल्कुल नहीं है। उसको केवल सम्मान अपना है और वो अपने ही सम्मान में जो है दूसरे का सम्मान मारने में तुला हुआ है। तो ये सारी जो है देख लो, इसमें आप पता करें, बताइए दिल्ली में आप जाइए, हरियाणा वगैरह में उधर पे इसकी कोचिंग चल रही भैया, ये कोचिंग ले रहे हैं और इसको बताइए कोई जो है एक प्रकार से जब चल रही तो लीगली है, उनको कोई
देखने वाला नहीं है, उनको कोई दंडित करने वाला नहीं है। और वो जो है बड़े कॉन्फिडेंस, आप ये समझ लो कि कोई दुखी हो के जब वो होता है, थक जाता है और कॉल करता है, तो वो लोग जो है और उल्टा चढ़ के गाली देते। मतलब अब कहते हैं कि प्रकृति, ईश्वर, इन लोगों को डर है कोई चीज़ का? कोई चीज़ का डर नहीं है। और ये लोग जो है बेधड़ल्ले से जो है गलत बोलते हैं। तो वही मेरे कहने का मतलब कि भैया, हम जब जागेंगे तो हम अपने आप को बचा पाएंगे और देश जागेगा। और जब हम अच्छे होंगे और तो हमारा देश अच्छा होगा। तो हमें जो है ऐसे, वैसे मैं कहूँगा कि अगर ऐसे लोगों को भी हमारा वीडियो अगर पड़ जाए तो वो लोग भी थोड़ा सा ये सोचे कि मेरे देश की छवि खराब होती है, हमारे मिट्टी की छवि खराब होती है, ऐसी चीज़ ना करें जो मेरे देश को धूमिल करे। क्योंकि ये देश तो बलिदानों का है। और देश पे यार अगर ऐसी बात आ जाए या देश के प्रति कोई भी बात हो तो गवारा नहीं, क्योंकि राष्ट्र प्रथम है। और हम सब लोग जो है उसी के लिए रात दिन जो है अच्छे की कामना करते हैं और उसी को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ चंद गद्दार जो हैं उसको जो है बदनाम करने में तुले। तो ठीक है, वीडियो लंबा ज़रूर हो गया है, लेकिन मैं चाहूँगा कि इसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। लेकिन मेरे आज ये मन की बात थी और बहुत इम्पोर्टेंट बात है। क्योंकि साइबर ठगी, OTP जो है, मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हारा पिता हो, तुम्हारा भाई हो, तुम्हारी पत्नी हो, जब वो कह दे, समझ लो, रास्ते में आप जा रहे हैं, उन्होंने कहा, या आपकी हर जगह हर प्रकार की ठगी। लड़कियां स्कूल गई हैं, उनको बताया तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया, वो भड़बड़ा गई, वो चलो आगे चल के वो बड़े वो गई और उसको गाड़ी में बैठा के गायब कर दिया। लाखों में लड़कियां गायब हैं, उनको बेचा जा रहा है, उनकी किडनी, आदमी को रास्ते में ठगी हो रहे, उनको बेहोश करके उनकी किडनी बेच दी जा रही। अरे किस तरह की तरक्की है ये? तरक्की है ये? ऐसी तरक्की ना करो भैया कि घर से ना निकले फिर कोई, समझ रहे हो? तो वैसे देखोगे हमारी बातें तो हंसी में भी उड़ा सकते हो, लेकिन मामला जो है बहुत गंभीर है और आपको गंभीर के द्वारा बताया जा रहा है। अपना ख्याल रखें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। सभी को हमारा सादर प्रणाम। नमस्कार।